हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेट आईएएस पीएसयू मेंटोर। तो ये हमारे गेट लेक्चर सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे सिग्नल एंड सिस्टम में इवन एंड ऑड सिग्नल के बारे में। फाइन। सो ये क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल है। आज हम क्लासिफाई करेंगे उस सिग्नल को ऑन द बेसिस ऑफ द सिमेट्रीज। फाइन। देखो, जब भी आप किसी सिग्नल की बात करते हो, on the x-axis graphically you plot independent variable time and y-axis that magnitude or amplitude. Fine. अब देखो, graphically जब आप देखोगे, a signal can be symmetric about the vertical axis or a signal can be symmetrical about the horizontal axis. There are so many symmetries present in the signal. अगर हम किसी सिग्नल को टाइम शिफ्ट करते हैं, टाइम रिवर्स करते हैं, टाइम स्केल करते हैं, जो बेसिक टाइम डोमेन ऑपरेशन है। फाइन। इवन कुछ सिग्नल ऐसे जो एज आइडेंटिकल रहते हैं जैसे वो ओरिजिनल थे बिफोर परफॉर्मिंग दोज टाइम ऑपरेशन। राइट। तो इसका मतलब वो सिग्नल कुछ ना कुछ सिमेट्री पोजेस कर रहा है। राइट। अब ये प्रॉपर्टीज हमें कहां हेल्प करेंगी? जब हम लार्जर स्केल पे बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे गेट एग्जाम में, तो वहां पे आपको ये बहुत रिडक्शन करेंगे कैलकुलेशन में, अगर आपको ये प्रॉपर्टीज और सिमेट्री के बारे में पता होगा और आप देख के बता सकते हैं हाँ ये सिग्नल कौन सी सिमेट्री को एग्जीक्यूट कर रहा है। फाइन। एग्जिबिट कर रहा है। तो इसी यही पर्पज है, हमें इसको पढ़ना है इसी डायरेक्शन में। फाइन। देखिए, आपके सामने मैंने दो सिग्नल लिए हैं। ये फर्स्ट सिग्नल है और ये मेरे पास क्या है भी सेकंड सिग्नल है। तो आप देखिए, सबसे पहले जब सिग्नल को ध्यान से देखिए, यहां पे आप देख रहे हो कि वट एवर वैल्यू इज एट 1 दैट द सेम वैल्यू इज एट -1। फाइन। whatever behavior is at 2 the same behavior is at -2। तो जो भी वैल्यू यहाँ पे -1.5 पे होगा वही कहां होगा बताइए? यहाँ पे कहां पे? +1.5 पे। सिमिलरली राइट, इन सेकंड सिग्नल वी कैन से जो वैल्यू आपका बच्चों 1 पे है, -1 पे उसका क्या है? एम्पलीट्यूड रिवर्सल हो रहा है। राइट। वर्टिकली फ्लिप हो रहा है वैल्यू। यहाँ पे वर्टिकली फ्लिप नहीं हो रहा, यहाँ वही वैल्यू रह रहा है, यहाँ पे वर्टिकली फ्लिप हो रहा है। तो देखो, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? इधर x ऑफ 1 इज इक्वल टू x ऑफ -1 बोला जा सकता है। बिल्कुल। x ऑफ 1.5 इज इक्वल टू x ऑफ -1.5। यस। इसका मतलब हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि इफ x ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ -t। राइट। मतलब क्या है कि आपने सिग्नल को क्या किया? टाइम रिवर्सल किया। हाँ जी, ये सिग्नल कैसे ऑब्टेन किया होगा? आपने टाइम रिवर्सल करके ऑब्टेन किया होगा ना। तो टाइम रिवर्सल करने के बाद भी बच्चों जो सिग्नल है वो ओरिजिनल सिग्नल आ रहा है मेरे पास, जो वही सिग्नल है। इसका मतलब इट इज एग्जिबिटिंग सम सर्टेन सॉर्ट ऑफ सिमेट्री। तो इस सिमेट्री को हम कौन सा सिमेट्री बोलते हैं बच्चों? ऑड, सॉरी इवन। हाँ जी, क्या बोलेंगे? इवन। तो जो सिग्नल इस सिमेट्री को एग्जिबिट करेंगे उनको हम बोलेंगे इवन सिग्नल या सिमेट्रिक सिग्नल। हाँ जी, क्या बोलेंगे? या तो इवन सिग्नल या सिमेट्रिक सिग्नल। फाइन। तो इस चीज का ध्यान रखना। और ध्यान रखना, अगर हम रियल वैल्यूड सिग्नल की बात करेंगे उसमें दो ही सिमेट्री हम डिस्कस करते हैं, या तो इवन सिमेट्री या ऑड सिमेट्री। जब हम कॉम्प्लेक्स वैल्यूड सिग्नल की बात करेंगे, इवन कॉन्जुगेट, ऑड कॉन्जुगेट, वहां हम डिफरेंट पॉइंट में डिस्कस करेंगे, वो अलग वीडियो में बनाऊंगा। फाइन। अब इस सिग्नल का देखिए, इसके लिए हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं बच्चों की वैल्यू ऑफ x ऑफ 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x ऑफ -1 और वैल्यू ऑफ x ऑफ 1.5 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x ऑफ -1.5। तो यहां से आप क्या कंक्लूड करोगे? x ऑफ t इज इक्वल टू माइनस ऑफ x ऑफ -t। तो जो भी सिग्नल और जो भी फंक्शन आपका इस प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? ऑड फंक्शन, ऑड सिग्नल और एंटी सिमेट्रिक। हाँ जी, क्या बोलेंगे? एंटी सिमेट्रिक। क्यों ऐसा बोला जा रहा है? देखो ध्यान से, यहां पे ध्यान दीजिए। सी, अगर मैं टाइम को रिवर्स कर रहा था यहां पे, फाइन, तो आपका जो सिग्नल का वैल्यू था वो कोई चेंज नहीं हो रहा था, वो एज इट इज वही आ रहा था। देखो, अगर टाइम 1.5 पे कुछ वैल्यू है तो टाइम -1.5 पे भी वही वैल्यू आ रहा था, रिवर्स नहीं हो रहा था एम्पलीट्यूड में। बट यहां पे ध्यान दीजिए, जो वैल्यू टाइम 1.5 पे है, अगर मैं टाइम -1.5 पे निकालू वही वैल्यू आ रहा, बट किसके साथ? माइनस साइन के साथ। मतलब एंटी हो रहा है, उसका ऑपोजिट हो रहा है, उसका 180 फेज शिफ्ट आ रहा है उसमें। फाइन। वो क्या हो रहा है अभी? एम्पलीट्यूड रिवर्सल हो रहा है, वर्टिकली फ्लिप हो रहा है। इसको क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड रिवर्सल। आप यहां पे ध्यान दीजिएगा, देखो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टाइम के लिए अगर आप देखें, ये पूरा क्या ले रहा है अभी? एम्पलीट्यूड में पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है। फाइन। और अगर मैं नेगेटिव वैल्यू ऑफ टाइम के लिए देखूं, वही वैल्यूज जो ये पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टाइम के लिए ले रहा था, कहां ले रहा है? नेगेटिव में ले रहा है। तो जो पॉजिटिव वैल्यू है वो आपकी क्या हो रही है? वर्टिकली फ्लिप हो रही कि नहीं हो रही है? फाइन। अब यहां पे ध्यान दीजिए, जो ये पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टाइम के लिए वैल्यू ले रहा था, नेगेटिव वैल्यू ऑफ टाइम के लिए भी क्या ले रहा है? सेम वही वैल्यू ले रहा है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक सिग्नल है। हाँ जी, कौन सा है? सिमेट्रिक है। फाइन। दिस इज सिमेट्रिक। और इसको हम क्या बोलेंगे? एंटी सिमेट्रिक। हाँ जी बच्चों, इसको क्या बोलेंगे? एंटी सिमेट्रिक। आप इस तरह से भी बोल सकते हो, एंटी सिमेट्रिक सिग्नल और सिमेट्रिक सिग्नल। एंटी सिमेट्रिक मतलब ऑड। तो ऑड सिग्नल क्या है भी? वो सिग्नल जब हम उसमें टाइम रिवर्सल करेंगे
तो उसमें एम्पलीट्यूड रिवर्सल होगा, राइट, बाकी वैल्यू सेम रहेगा। एम्पलीट्यूड रिवर्सल का मतलब क्या है, अगर प्लस वैल्यू है तो रिवर्स करने के बाद, टाइम रिवर्स करने के बाद वो माइनस में आएगी, बट यहां ऐसा नहीं है, राइट। अगर टाइम पॉजिटिव के लिए प्लस वैल्यू है, टाइम नेगेटिव के लिए भी वो प्लस वैल्यू आ रही है। यू कैन सी यहां पे टाइम पॉजिटिव के लिए क्या है, प्लस वैल्यू है, तो टाइम नेगेटिव के लिए भी प्लस वैल्यू आ रही है। यहां पे ध्यान दो, टाइम पॉजिटिव के लिए प्लस वैल्यू है, बट टाइम नेगेटिव के लिए क्या आ रही है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो हम ये बोल सकते हैं जो सिग्नल आपके पास इवन होंगे, अगर आप उनको रिवर्स करोगे टाइम डोमेन में, फोल्ड करोगे, रिफ्लेक्ट करोगे अराउंड द वर्टिकल एक्सिस, तो सिग्नल का वैल्यू वही रहेगा एज इट इज, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। बट अगर मेरे पास रिवर्स कर रहे हो, फोल्ड कर रहे हो, 180 डिग्री रोटेट कर रहे हो अराउंड द वाई एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, तो आपके पास एम्पलीट्यूड रिवर्सल आ रहा है, मतलब माइनस साइन एक्स्ट्रा आ रहा है, तो वो आपके पास क्या होंगे, ऑड सिग्नल और एंटी सिमेट्रिक सिग्नल। तो रियल वैल्यूड सिग्नल में हम इन्हीं दो सिमेट्री की बात करेंगे। फाइन, तो यहां पे ध्यान दीजिए, तो हमने कंटिन्यूअस की बात की। अगर मैं यही बात डिस्क्रीट के लिए करूं बच्चों, किसके लिए बात करूं, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए, तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो आपके पास क्या होगा, एन होगा। तो उसमें भी क्या लिखा जाएगा, इफ एक्स ऑफ एन इज पोजेसिंग इवन सिमेट्री, हाँ जी, कौन सी सिमेट्री, इवन सिमेट्री, देन व्हाट वी विल राइट, अगर हम उस डिस्क्रीट सीक्वेंस को टाइम रिवर्स करोगे तो आपके पास वही ओरिजिनल सीक्वेंस मिलने वाला है। यही बात मैंने बोला था, कोई एम्पलीट्यूड रिवर्सल नहीं हो रहा है यहां पे, राइट। टाइम रिवर्सल करने में कोई भी एम्पलीट्यूड रिवर्सल नहीं हो रहा है। जो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टाइम इंडेक्स के लिए वैल्यू आएगा वही आपका सेम नेगेटिव वैल्यू ऑफ टाइम इंडेक्स के लिए आएगा। अगर मैं बोलूं इफ एक्स ऑफ एन इज ऑड, हाँ जी क्या बोले, इफ एक्स ऑफ एन इज ऑड, तो क्या बन जाएगा, देन योर एक्स ऑफ माइनस एन किसके इक्विवेलेंट आएगा, माइनस ऑफ एक्स ऑफ एन। तो क्या बोला जाएगा, अभी देखो, जो वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टाइम के लिए था, अगर मैं नेगेटिव वैल्यू सेम टाइम के लिए निकालूंगा तो एम्पलीट्यूड में बस एक माइनस साइन आएगा, मतलब क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड रिवर्सल हो रहा है। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे भी, इफ टाइम रिवर्सल इन सिग्नल रिजल्ट इन एम्पलीट्यूड रिवर्सल, फाइन, तो आपके पास वो कौन सा सिग्नल होगा बच्चों, ऑड सिग्नल। हाँ जी, कौन सा होगा, ऑड सिग्नल। क्या बोला जा सकता है इसको, बिल्कुल यस। होपफुली क्लियर है चीज। तो जो आपके पास कंटिन्यूअस के लिए प्रॉपर्टी था वही प्रॉपर्टी बच्चों यहाँ पे डिस्क्रीट के लिए, ठीक है। अभी इसको फॉलो करते जाओ, इसमें मैं आपको बहुत आगे इसके इंपॉर्टेंट कंक्लूजन भी ड्रॉ करूंगा। फाइन, नाउ सी, अगर मैं बात करूं, सी इफ एक्स ऑफ टी और एक्स ऑफ एन, मैं साथ में ले रहा हूं कंटिन्यूअस डिस्क्रीट को, इज नाइदर इवन, आपको बोला जाता है ना तो वो इवन है, नाइदर इवन और नॉर ऑड, फाइन, या फिर हम क्या बोले भी, नॉन सिमेट्रिक है। हाँ जी, क्या बोले, नॉन सिमेट्रिक है, मतलब ना तो वो सिमेट्रिक है ना वो एंटी सिमेट्रिक है। तो इसका मतलब फॉर श्योर ऐसा जो सिग्नल होगा उसमें दोनों पार्ट प्रेजेंट होंगे। हाँ जी, इवन पार्ट भी होगा कुछ, ऑड पार्ट भी होगा कुछ, फाइन। तो यहां पे हम क्या कंक्लूड करते हैं, इफ अगर इसका ऑड पार्ट 0 हो जाए तो आपके पास जो सिग्नल क्या बन जाएगा, एक्स ऑफ टी क्या बन जाएगा, बताइए, इवन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। बट अगर हम बोल रहे हैं ना तो वो इवन है नॉर वो ऑड है, इसका मतलब दैट सिग्नल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ इट्स इवन पार्ट एंड ऑड पार्ट। इट विल कंट्रीब्यूट बोथ, इवन पार्ट भी उसमें प्रेजेंट होगा, ऑड पार्ट भी प्रेजेंट होगा, तभी हम उसको कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दे पा रहे हो बच्चों, ठीक है। अब इसी तरह से इसको मैं डिस्क्रीट के लिए भी बात करूंगा, एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू, जो ना तो इवन है ना ऑड है और नॉन सिमेट्रिक है, उसमें क्या होगा, इवन पार्ट भी होगा डिस्क्रीट का, प्लस क्या होगा, ऑड पार्ट भी होगा बच्चों, फाइन। यहां पे भी वही चीज है, इफ एक्स ऑफ ई एन इज इक्वल टू 0, अगर आपको बोला जाता है कि उसका इवन पार्ट 0 कर दिया जाएगा तो एक्स ऑफ एन खाली क्या बच गया, फिर बताइए, ऑड बच गया कि नहीं बच गया। तो इसका मतलब प्योरली क्या बन गया, ऑड बन गया, फाइन। अब देखो क्वेश्चन एग्जामिनर क्या देता है आपको बोलता है इफ एक्स ऑफ टी इज नॉन सिमेट्रिक, हाँ जी, इफ एक्स ऑफ टी इज नॉन सिमेट्रिक, फाइन, और नाइदर इवन नॉर ऑड, वो बोलता है देन फाइंड इट्स इवन पार्ट एंड ऑड पार्ट। हाँ जी, फाइंड इट्स इवन पार्ट एंड ऑड पार्ट। तो कैसे निकालने, फाइंड इट्स इवन पार्ट एंड ऑड पार्ट, फाइन। तो आई एम नॉट गोइंग ऑन द डेरिवेशन, आपके पास जो इवन पार्ट होगा दैट विल बी एक्स ऑफ टी प्लस इट्स टाइम रिवर्सल both added divide by 2 and its odd part will be x of t
माइनस एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइड बाई 2। हाँ जी, इफ यू एड दीज टू टर्म अल्टीमेटली यू विल गेट व्हाट, एक्स ऑफ टी हेयर। फाइन, होपफुली क्लियर ये चीज। तो ये सारे रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना इन चीज का। तो ऐसे ही अगर मैं डिस्क्रीट के लिए चलूं, हाँ जी किसके लिए चलूं, डिस्क्रीट के लिए अगर मैं सेम कैलकुलेशन करूं तो आपके पास एक्स इवन पार्ट ऑफ डिस्क्रीट कितना बन जाएगा, एक्स ऑफ एन प्लस एक्स ऑफ माइनस एन डिवाइड बाई 2, और आपके पास जो ऑड पार्ट आ जाएगा बच्चों कितना आ जाएगा, एक्स ऑफ एन माइनस ऑफ एक्स ऑफ माइनस एन बाई 2। फाइन। तो यार ये जो फॉर्मूलाज मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, जो कंक्लूजन यहाँ पे बताए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। देखो खाली नॉलेज के लिए यू मस्ट नो व्हाट इज इवन सिमेट्री, व्हाट इज ऑड सिमेट्री, बट जब आप इनको कैलकुलेशंस में यूज करोगे तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है इस प्रॉपर्टीज के, ये सिमेट्री हमें क्या लग्जरी ऑफर करती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फाइन। तो हम आगे आगे धीरे धीरे इसको प्रोपोगेट करेंगे उस डायरेक्शन में। राइट, नाउ सी नेक्स्ट। नाउ सी इन दिस फिगर, ऑब्वियसली बात है ये आपके पास जो सिग्नल होगा कौन सा बनेगा अभी, इवन, और जो आपके पास ये ग्राफिकल प्रोटेक्शन दे रखा है ये क्या होगा, ऑड। कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर रहा है, जी ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी ऑफ टी। फाइन। और ये किसको सेटिस्फाइड कर रहा है अभी, जी ऑफ टी इज इक्वल टू जी ऑफ माइनस टी। यू कैन सी फॉर दिस एंटायर, दिस इज ओरिजिन, फॉर दिस पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टाइम जो भी ये वैल्यूज ले रहा है वही वैल्यूज ले रहा है विदाउट एनी एम्पलीट्यूड रिवर्सल फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ टाइम। फाइन। तो कहीं ना कहीं ये किसको सेटिस्फाइड कर रहा है, इस प्रॉपर्टी को। ये किसका है, इवन का, इवन फंक्शन का या इवन सिग्नल का। फाइन। अब यहां पे ध्यान दीजिए, अगेन जीरो से लेकर अगर आप आगे किसी भी वैल्यू ऑफ टाइम के लिए देखें, जो ये ग्राफ और जो ये फंक्शन जी ऑफ टी वैल्यू ले रहा है फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ टाइम, एग्जैक्टली उसका क्या ले रहा है अभी, रिवर्स, एम्पलीट्यूड रिवर्सल। जहां पे पॉजिटिव है वहां नेगेटिव हो रहा है, राइट, जहां नेगेटिव है वहां क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। ऑब्वियसली बात है कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है, ऑड फंक्शन को। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यूज होता है, दैट इज एरिया प्रॉपर्टी ऑफ इवन एंड ऑड। वहां पे इसका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन आता है इंटीग्रल की कैलकुलेशन को बहुत इजी करने में। अगर मैं आपको पूछूं इसका एरिया अंडर द कर्व बताइए, व्हाट यू विल से, सर इट विल बी माइनस ए टू ए। लेट अस से हम माइनस ए से ए बात करते हैं, मैंने कोई दो इंस्टेंट मार्क कर दिए टाइम एक्सिस पे, माइनस ए से ए, तो व्हाट विल बी इट्स एरिया अंडर द कर्व, जी ऑफ टी डी टी। फाइन। और यहां पे आप देख रहे हो कि अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं, माइनस ए टू जीरो जी ऑफ टी डी टी प्लस, हाँ जी, जीरो टू ए जी ऑफ टी डी टी, तो यू कैन सी जो ये वैल्यू ऑफ एरिया होगा इसको हम एरिया 1 दे देते हैं, इसको हम एरिया 2 दे देते हैं। हाँ जी, दोनों इक्वल है कि नहीं है, यू कैन सी हियर यार, the same amount of phenomena is happening for 0 to plus a and by same amount and in the same nature from 0 to minus a, you can see here, you can observe here. fine. तो कहीं ना कहीं ये दोनों एरिया इक्वल होंगे, तो यहां से हम डायरेक्टली एक प्रॉपर्टी बनाएंगे इवन सिग्नल के लिए कि इफ इट इज इंटीग्रेटेड फ्रॉम माइनस ए टू ए जी ऑफ टी डी टी, इट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 टू ए जी ऑफ टी डी टी। क्या ये बोला जा सकता है अभी, आप उसका एक साइड पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टाइम के लिए या नेगेटिव वैल्यू ऑफ टाइम के लिए निकालो, उसको डबल कर दो। क्या ये प्रॉपर्टी, एरिया प्रॉपर्टी हेल्प करेगा हमें आगे, यस डेफिनेटली। तो कीप दिस इन माइंड। फाइन। सिमिलरली अब इस साइड में आइए जरा, देखो अगर मैं आपसे यहां पे पूछूं एरिया माइनस ए टू प्लस ए, राइट, जी ऑफ टी, इसका एरिया अंडर द कर्व पूछ रहा हूं मैं, अगेन रिपीटिंग द सेम प्रोसेस, ब्रेकिंग इनटू इंटरवल, सब इंटरवल, जी ऑफ टी डी टी प्लस 0 टू ए जी ऑफ टी डी टी। तो बताइए ये कौन सा वैल्यू ऑफ टाइम ले रहा है अभी, नेगेटिव वैल्यू ऑफ टाइम। ये कौन सा वैल्यू ऑफ टाइम ले रहा है अभी, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टाइम। तो नेगेटिव वैल्यू ऑफ टाइम और पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टाइम में बीच में क्या फर्क है, उनका एम्पलीट्यूड का रिवर्सल है। मतलब जो इस साइड को ये एम्पलीट्यूड ले रहा होगा, इस साइड को एग्जैक्टली उसका क्या है, एम्पलीट्यूड रिवर्सल है। देखो यहां से लेके यहां तक पॉजिटिव है, तो यहां से यहां नेगेटिव है, तो ये एरिया क्या करेगा, कैंसिल करेगा। हाँ जी, इधर से इधर नेगेटिव है और इधर से इधर सेम टाइम में सेम अमाउंट से पॉजिटिव है, तो एरिया क्या करेगा, कैंसिल करेगा। कहीं ना कहीं हम क्या बोले भी, इसको हम ले लेते हैं A1 और इसको हम क्या ले लेते हैं A2। तो हम क्या लिखेंगे भी, जो आपके पास A1 है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ A2, एग्जैक्टली इक्वल है कि नहीं है, तो दोनों कैंसिल करेंगे, तो आप क्या लिखोगे, माइनस ए टू ए जी ऑफ टी डी टी। अगर आप किसी भी और सिग्नल का एरिया अंडर द कर्व निकालोगे जो गिवन होगा उसका
उसको कितना आएगा आंसर 0। हाँ जी, वो कितना होगा 0। तो क्या यहां से ये लिखा जा सकता है भी, दिस इज फॉर व्हाट, ऑड सिग्नल। हाँ जी, किसके लिए, ऑड सिग्नल और ऑड फंक्शन, बेटर यू राइट दिस, फाइन। और ये किसके लिए भी, इवन सिग्नल और इवन फंक्शन। कैन वी मेक दिस स्टेटमेंट, एग्जैक्टली यस वी कैन मेक, फाइन। ये चीजें यूज होंगी और इनको ध्यान में रख दो आगे जाके, राइट। नाउ सी नेक्स्ट, नाउ सी, अगर हम कंटिन्यूस टाइम डोमेन सिग्नल की बात कर रहे हैं तो हम किस में बात करेंगे भी, एरिया टर्म में बात करेंगे, इंटीग्रेशन टर्म में बात करेंगे, फाइन। तो अगर मैं सेम डिस्कशन डिस्क्रीट के लिए बात करूं, डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस के लिए, हाँ जी किसके लिए बात करें, डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस के लिए, तो हम किस में बात करेंगे, समीशन। इंटीग्रेशन को कौन रिप्लेस कर देगा, समीशन। एरिया कहां कन्वर्ट हो जाएगा, एक्यूमुलेशन में। डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस की बात हो रही है, फाइन। नाउ सी, अब मैंने आपके सामने दो सीक्वेंस लिए अभी, एक ये, तो ये कौन सा प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है अभी, जी ऑफ माइनस एन इज इक्वल टू जी ऑफ एन। तो कौन सा बन जाएगा, इवन फंक्शन या इवन सिग्नल। और ये जो ग्राफिकल प्लॉटेशन है ये कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है, जी ऑफ माइनस एन इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी ऑफ एन। तो किसको, कौन सा प्रॉपर्टी बनेगा भी, ऑड फंक्शन और ऑड सिग्नल वाला, राइट। तो आपके पास ये क्या बन गया, इवन सिग्नल इवन फंक्शन, ऑड सिग्नल ऑड फंक्शन, राइट। यू कैन सी कि यहां पे ध्यान दीजिए, जो सैंपल वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एन टाइम इंडेक्स के लिए ली जा रही है, नेगेटिव वैल्यू ऑफ टाइम इंडेक्स के लिए उसका क्या एग्जैक्टली रिवर्सल है, राइट। यहां पे ध्यान दीजिए, एट दिस पॉइंट इट इज नेगेटिव बट इमीडिएटली इन द नेगेटिव ऑफ द सेम पॉइंट इट इज पॉजिटिव। तो इस तरह से आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करा। बट अगर आप यहां पे ध्यान दें, जो सैंपल वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टाइम के लिए ली जा रही है, वही सेम विदाउट साइन रिवर्सल, विदाउट एम्पलीट्यूड रिवर्सल किसके लिए, नेगेटिव वैल्यू ऑफ टाइम के लिए भी, फाइन। तो अब हम काम करते हैं, हम बोलते हैं आपको कि फाइंड समीशन एन इज इक्वल टू माइनस एन। ये आर्बिट्रेरी वेरिएबल है, या आप एक रेंज सिलेक्ट कर रहे हो अपनी विश से, जैसे आपने पीछे माइनस ए से प्लस से एक इंस्टेंट लिया, तो मैं नंबर ऑफ सैंपल, इट कैन बी 4, इट कैन बी 4, इट कैन बी 8, इट कैन बी 6, इट कैन बी वेरी लार्ज नंबर, फाइन। मैं एक आर्बिट्रेरी नंबर ले रहा हूं, माइनस एन से प्लस एन। मैंने आपको पूछा जी ऑफ एन कितना आएगा, आंसर बताइए। क्या हम इसको ब्रेक करें, तो देखो सबसे पहले कहां चलें, देखिए ये मेरे पास कौन सा सैंपल है अभी, जीरो वाला। कौन सा सैंपल है, जीरो वाला। यहां ध्यान रखना, थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो इससे इमीडिएट पहले वाला कौन सा होगा, -1 वाला। तो क्या लिखेंगे इसको बताइए, समीशन ऑफ एन इज इक्वल टू माइनस एन टू -1 जी ऑफ एन प्लस जी ऑफ 0 प्लस समीशन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 टू कैपिटल एन जी ऑफ एन। क्या इसको ऐसे ब्रेक किया जा सकता है भी, बिल्कुल यस। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो वैल्यूज इस समीशन में टाइम की है, कौन सी वैल्यू है भी टाइम की, नेगेटिव। टाइम इंडेक्स एन कौन सा वैल्यू ले रहा है, नेगेटिव वैल्यू। लेट अस से एज्यूम -4 टू -1 सारी नेगेटिव वैल्यू ले रहा है। इस समीशन में जो टाइम इंडेक्स स्मॉल एन है, कौन सी वैल्यू ले रहा है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टाइम, फाइन। और आपने बोला है कि इट इज सेटिस्फाइंग दिस। तो जो एम्पलीट्यूड जिस इंस्टेंट पे जी ऑफ -1 पे जो वैल्यू होगा वही कहां होगा, जी ऑफ 1 पे। जी ऑफ -2 पे जो वैल्यू होगा वही कहां होगा बच्चों, जी ऑफ 2 पे, सो ऑन। इसका मतलब इसमें जितनी टर्म्स आ रही है उतने ही टाइम इंडेक्स इसमें आ रहे हैं, और हर एक टाइम इंडेक्स पे जो यहां वैल्यू है वो यहां होगी सेम। तो ये क्या होगा, इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो देखिए इसको मैं क्या ले लेता हूं, इसको ले लेता हूं G1, इसको ले लेता हूं G2। दोनों इक्वल है, दोनों सम इक्वल है कि नहीं है। ये सम G1 है, ये सम G2 है। तो बताइए यहां पे क्या देख रहे हैं, G1 सम किसके इक्वलेंट है, G2 सम, राइट। तो क्या लिखे भी इसको, समीशन ऑफ n इज इक्वल टू माइनस कैपिटल N2 प्लस n g of n can be written as twice of summation n is equal to 1 to capital N g of n plus don't forget to add g of 0। ये हमेशा ध्यान रखना एक चीज को, यहां पे स्टूडेंट गलती करते भी, वो इसको कंटिन्यूअस के एनालॉगस ले लेते हैं और ये जीरो वाला सैंपल भूल जाते हैं। डिस्क्रीट में इसका ध्यान रखना। देखो कुछ केसेस में शायद जीरो भी हो तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये हमेशा जीरो नहीं होगा, इट कैन बी नॉन जीरो। तो वहां पे फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी किसके लिए होगी भी, ऑड डिस्क्रीट, सॉरी इवन डिस्क्रीट सीक्वेंस के लिए। हाँ जी, किसके लिए होगी, इवन डिस्क्रीट सीक्वेंस के लिए। ध्यान रखना, इवन डिस्क्रीट सीक्वेंस के लिए, फाइन। अब यही चीज अगर मैं यहां पे आपको बोलूं, लेट अस डू इट, समीशन n इज इक्वल टू माइनस एन टू कैपिटल N g ऑफ n, तो ये किसके इक्विवेलेंट आएगा बच्चों, 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, देखो जो सम नंबर्स का, जो सैंपल वैल्यूज का सम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टाइम इंडेक्स के लिए आना है, वही सम आपका क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू ऑफ टाइम इंडेक्स के लिए, बट किसके साथ, माइनस नंबर के साथ, फाइन। तो देखो यहां पे लिखा सम 1 किसके इक्विवेलेंट होगा, माइनस ऑफ सम 2। तो कितना बन जाएगा ये, 0।
तो जब आप किसी ऑड सिग्नल को सम करोगे ओवर द नंबर ऑफ सैंपल सिमेट्रिकल सेंस में, तो आंसर कितना लेगा आपके पास, 0 देगा यहाँ पे, राइट। तो ये किसके लिए भी, दिस इज द प्रॉपर्टी फॉर ऑड सीक्वेंस। हाँ जी, किसके लिए है, ऑड सीक्वेंस के लिए। होपफुली क्लियर है ये चीज आप सभी को। और ध्यान रखना भी, जो आपका ऑड फंक्शन होगा उसका वैल्यू एट ओरिजिन कितना होगा, 0। g ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। इवन में जरूरी नहीं है, इवन में 0 भी हो सकता है, नॉन 0 भी हो सकता है, इट डिपेंड। फाइन। अब यहां पे ध्यान दो, यहां क्या है, नॉन 0 है, राइट, इवन में। अब यहां पे आइए, यहां पे क्या है, नॉन 0 है इवन में। फाइन। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, वापिस आई फर्स्ट में जहां मैंने लिया था, यहां पे ध्यान दीजिए, 0 पे वैल्यू कितना, 0। तो इवन के केस में जो ओरिजिन पे वैल्यू है वो 0 भी हो सकता है, नॉन 0 भी हो सकता है, बट ऑड में हमेशा कितना होगा, 0। यू कैन राइट हियर x ऑफ माइनस टी, ऑड सिग्नल का प्रॉपर्टी क्या है, माइनस ऑफ x ऑफ t, सब्स्टिट्यूट 0, x ऑफ 0 ट्वाइस इज इक्वल टू 0। तो x ऑफ 0 कितना आ जाएगा बच्चों, 0। मतलब ऑड सिग्नल का एक प्रॉपर्टी है कि हमेशा ओरिजिन पे इसका वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। इवन का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इट कैन बी 0 इन केस ऑफ इवन, इट कैन बी नॉन 0। फाइन। तो ये सारी प्रॉपर्टी आपके दिमाग में होनी चाहिए भी। इन सारी प्रॉपर्टीज को आप आगे बिगर प्रॉब्लम में अप्लाई करोगे, और अब आपको क्वेश्चन पूछेगा इसका इवन पार्ट निकालो, इसका ऑड पार्ट निकालो, तो वहां पे खाली आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना आना चाहिए फंक्शन का, और कुछ नहीं है, राइट। नाउ सी नेक्स्ट, और क्या प्रॉपर्टीज की इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी यू सी, जब भी हम दो फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इंडिविजुअली दोनों फंक्शन को सिमेट्री एग्जिबिट कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट सिग्नल का सिमेट्री क्या आएगा। तो इट इज वेरी ऑब्वियस मैथमेटिकली कि अगर आप किसी ऑड फंक्शन को ऑड फंक्शन से मल्टीप्लाई करोगे, आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, इवन। फाइन। अगर आप ऑड को इवन से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर क्या मिलने वाला है, ऑड। और अगर आप इवन को इवन से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर क्या मिलेगा आपको, इवन। यू कैन रिमेंबर दीज रिजल्ट जनरली। फाइन। ये मैथमेटिकली ऑब्वियस रिजल्ट है। तो ये प्रॉपर्टीज भी आप यूज कर सकते हो जब आप वेरी लार्ज इंटीग्रल को सॉल्व करोगे। फाइन। तो होपफुली यार, जितने भी टर्म्स आपके साथ इवन और ऑड फंक्शन की सिमेट्री के साथ एसोसिएटेड है, वो सारे मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं, और ये आपको बहुत हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। आगे मैं कुछ इसके न्यूमेरिकल्स लूंगा, वहां पे आप इसको ध्यान से देखिएगा कैसे हमें इनको एक्सप्लॉइट करना कंडीशन को। फाइन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।